Hello everyone, welcome to Defense Sadhana. In this video, I will cover the most important days and their themes. And this video is useful for CAPF, Assistant Commandant, CDS and NDA. In this video, I have covered the days from January 2022 to June 2022. और इस वीडियो का PDF आपको मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन में दिए हुए टेलीग्राम चैनल के लिंक से। आप चैनल को ज्वाइन कर लीजिए और वहाँ से आप इस वीडियो का PDF भी डाउनलोड कर सकते हैं। आपकी कोई भी क्वेरी है आप इस वीडियो के नीचे कमेंट करके पूछ सकते हैं और साथ के साथ 8477850042 ये मेरा व्हाट्सअप है, यहाँ पर मैसेज करके भी आप अपनी क्वेरी के बारे में जानकारी ले सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो को। इंटरनेशनल डे ऑफ एपिडेमिक प्रिपेयर्डनेस। एपिडेमिक क्या होती है? कोई भी बीमारी होती है तो उसके लिए खुद को प्रिपेयर करने के लिए हम कौन कौन से कदम उठा सकते हैं, क्या कर सकते हैं, इसके बारे में एक जागरूकता फैलाने के लिए 27 दिसंबर 27 दिसंबर को ये डे जो है सेलिब्रेट किया जाता है। DRDO का फाउंडेशन डे जो है 64th फाउंडेशन डे था, क्योंकि DRDO की स्थापना हुई थी 1958 में और 1 जनवरी 1958 को स्थापना हुई। 1 जनवरी 2022 में 64th फाउंडेशन डे जो है DRDO का सेलिब्रेट किया गया है। DRDO की फुल फॉर्म है डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन। वर्ल्ड ब्रेल डे जो है 4 जनवरी को सेलिब्रेट किया जाता है। लुई ब्रेल को याद करने के लिए ये जो डे है सेलिब्रेट किया जाता है, क्योंकि लुई ब्रेल ने क्या है, एक ब्रेल नाम की एक लैंग्वेज जो है वो दृष्टिहीनों के लिए डेवलप की और उसी को रिमेंबर करने के लिए 4 जनवरी को हम ये डे सेलिब्रेट करते हैं। DRDO के जो चेयरमैन हैं वो जी सतीश रेड्डी। प्रवासी भारतीय दिवस 9 जनवरी को सेलिब्रेट किया जाता है। इस दिन महात्मा गांधी जी जो हैं साउथ अफ्रीका से इंडिया लौटे थे। वो साउथ अफ्रीका गए थे और वहाँ से सत्याग्रह को इंडिया में लेकर आए, तो 9 जनवरी को ये डे जो है सेलिब्रेट किया जाता है। इसे प्रवासी भारतीय दिवस भी कह सकते हैं आप, और NRI डे, दैट इज नॉन रेजिडेंट इंडियन डे के नाम से भी बुला सकते हैं। 2022 की जो थीम थी इस डे की वो थी कंट्रीब्यूटिंग टू आत्मनिर्भर भारत। वर्ल्ड हिंदी डे 10 जनवरी को हर साल मनाया जाता है और इसी तरीके से भारत में हिंदी डे जो है, हिंदी दिवस जो है वो 14 सितंबर को मनाया जाता है। तो पूरे विश्व में हिंदी के लिए दिवस जो है वो 10 जनवरी को मनाया जाता है, लेकिन इंडिया में हिंदी के लिए जो दिवस है वो 14 सितंबर को मनाया जाता है। नेशनल यूथ डे जो है वो 12 जनवरी को मनाया जाता है और नेशनल यूथ डे की जो थीम है 2022 के लिए वो है इट्स ऑल इन द माइंड। स्वामी विवेकानंद जी के जन्मदिन के तौर पर नेशनल यूथ डे जो है 12 जनवरी को हर साल मनाया जाता है। तो एक इन्फॉर्मेशन है आपके लिए, सब्सक्राइब के पास में आपको एक ज्वाइन करके बटन दिख रहा होगा, ठीक। क्या मतलब है उस ज्वाइन बटन का? ये जो वीडियोस हैं आपको करंट अफेयर के, स्पेशल राउंड अप के, ये सभी वीडियो क्या हैं, ये आपको फ्री ऑफ कॉस्ट यूट्यूब पर मिल रहे हैं। मैं चाहता हूँ कि ये वीडियो जो हैं ये आपके लिए हमेशा फ्री ऑफ कॉस्ट ही रहें, जो भी करंट अफेयर्स की वीडियो मैं प्रोवाइड करता हूँ, और हर एक डिफेंस एस्पिरेंट्स तक ये वीडियोस पहुँचें और इनका फ़ायदा भी हो। अब एस्पिरेंट्स कई तरीके के हो सकते हैं। कुछ एस्पिरेंट्स होते हैं जो फिनेंशियली मजबूत होते हैं और कुछ होते हैं जो फिनेंशियली वीक होते हैं, लेकिन उनमें क्या पोटेंशियल होता है कि अगर उनको थोड़ा सा सपोर्ट मिले तो वो भी अच्छा कर सकते हैं। तो मैं चाहता नहीं हूँ कि मैं अपना ये जो कंटेंट है करंट अफेयर का इसे मैं पेड करूँ, ये हमेशा फ्री रहेगा यूट्यूब चैनल पर। लेकिन जो फिनेंशियली स्ट्रॉन्ग हैं कैंडिडेट्स वो इस चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं, हमारे चैनल को, और ज्वाइन बटन पर क्लिक करके वो चैनल को ज्वाइन करेंगे तो कुछ अमाउंट वो हर महीने कंट्रीब्यूट कर सकते हैं खुद के लिए और अपने साथियों के लिए, जिससे कि हम इन वीडियो को स्पॉन्सर कर चुके हैं। ये जो वीडियोस होते हैं इनको बनाने में बहुत सारा टाइम, बहुत सारी मेहनत लगती है। अगर आपको मेरा काम अच्छा लगता है आप ज्वाइन मत कीजिए। अगर आपको ये वीडियोस जो हैं अच्छे नहीं लग रहे हैं, आपको उस लेवल के नहीं लग रहे हैं, तो आप मत ज्वाइन कीजिए। लेकिन आप चाहते हैं कि इस लेवल का कंटेंट आपको फ्री मिलता रहे, हमेशा फ्री मिलता रहे, तो उसके लिए क्या करना है आपको, अगर आप सपोर्ट कर सकते हैं तो आप सपोर्ट कीजिए इन वीडियोस को। आप मुझे सपोर्ट कर रहे होंगे और जो कैंडिडेट एबल नहीं है कंट्रीब्यूट करने के लिए उनको भी सपोर्ट कर रहे होंगे, और आप खुद की स्टडीज़ को तो सपोर्ट कर ही रहे हैं। तो इस ज्वाइन बटन को क्लिक करके आप ज्वाइन कर लीजिए। अगर आप ज्वाइन कर सकते हैं तो, अगर आप उस काबिल हैं, उसे अफोर्ड कर सकते हैं तो आप ज्वाइन कर लीजिए। अदरवाइज वीडियोस सभी के लिए फ्री रहेंगे, ऐसा कोई नहीं है। अगर आप ज्वाइन नहीं करते हैं तो आपको वीडियोस नहीं मिलेंगे, फिर भी आपको वीडियोस मिलते रहेंगे सारे वीडियोस,
लेकिन ज्वाइन करके आप सपोर्ट कर सकते हैं मुझे और उन सभी एस्पिरेंट्स को। तो ये आपके लिए एक सूचना थी। इसके बारे में मैं एक डिटेल वीडियो भी अपलोड कर दूंगा और बता दूंगा कि ज्वाइन बटन जो किस तरीके से काम करेगा, क्या सारी चीज़ें होंगी इसमें। जो लोग ज्वाइन कर लेंगे उनको जो भी एड्स आप देखते हैं यूट्यूब पर, वो एड्स नहीं देखने को मिल रहे होंगे, उन्हें ऐड नहीं दिखेंगे क्योंकि वो चैनल के मेंबर बन जाएंगे। मेंबर ओनली वीडियोस आएंगे उनमें, ठीक है। बाकी पूरा का पूरा करंट अफेयर हर किसी के लिए हमेशा फ्री रहेगा, चाहे उसने ज्वाइन किया है या नहीं किया है। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी ने अनाउंस किया है कि वो बाल वीर दिवस जो है हर वर्ष मनाएंगे। तो बाल वीर दिवस जो है कौन से दिन मनाया जाएगा? 2022 से ये मनाया जाएगा, ठीक है। 2022 में, 2021 में भी मनाया गया है एक्चुअली, और 2022 में मनाया जाएगा। तो हर साल ये मनाया जाएगा वीर बाल दिवस। तो 26 दिसंबर को वीर बाल दिवस जो है मनाया जाया करेगा। आर्मी डे जो है वो 15 जनवरी को सेलिब्रेट किया जाता है, और नेशनल डिजास्टर रेस्पॉन्स फोर्स जो है वो 19 जनवरी को गठन हुआ था उसका। और इसका गठन जो है, नेशनल डिजास्टर रेस्पॉन्स फोर्स जो है, इसका गठन जो है डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट 2005 के अंडर इसका गठन किया गया है। तो 19 जनवरी को ये इसका फाउंडेशन डे सेलिब्रेट किया जाता है। नेशनल गर्ल चाइल्ड डे 24 जनवरी को सेलिब्रेट किया जाता है। अब इसमें क्या थीम्स जो भी होंगी डेज की, उनको भी मैं कवर करूँगा। जिस डे की थीम अनाउंस नहीं की गई है या फिर आपके लिए ज़रूरी नहीं है, उसको मैं कवर नहीं करूँगा। जिसकी ज़रूरी है या फिर अनाउंस की गई है, उसको मैं आपको कवर करूँगा। तो नेशनल गर्ल चाइल्ड डे जो है 24 जनवरी को मनाया जाता है। इसकी कोई भी थीम जो है अनाउंस नहीं की गई है। इंटरनेशनल डे ऑफ एजुकेशन, ये भी 24 जनवरी को सेलिब्रेट किया जाता है। उसकी थीम है चेंजिंग कोर्स ट्रांसफॉर्मिंग एजुकेशन। नेशनल टूरिज्म डे जो है 25 जनवरी को सेलिब्रेट किया जाता है। अब ये नेशनल की बात हो रही है, और एजुकेशन डे जो था वो था इंटरनेशनल। तो नेशनल टूरिज्म डे 25 जनवरी को सेलिब्रेट किया जाता है। थीम जो है इस साल की वो है रूरल एंड कम्युनिटी सेंट्रिक टूरिज्म। रूरल और कम्युनिटी सेंट्रिक टूरिज्म को बढ़ावा दिया जाएगा, जिससे कि लोकल लेवल पर टूरिज्म को डेवलप किया जाएगा। नेशनल वोटर्स डे 25 जनवरी को सेलिब्रेट किया जाता है, और इस वर्ष की 2022 की जो थीम है वो है मेकिंग इलेक्शंस इंक्लूसिव एंड एक्सेसिबल एंड पार्टिसिपेटिव। इलेक्शंस को क्या है, इंक्लूसिव बनाइए, हर किसी के लिए एक्सेसिबल बनाइए और पार्टिसिपेटिव बनाइए। इंटरनेशनल कस्टम्स डे 26 जनवरी को सेलिब्रेट किया जाता है, और इसकी थीम रही है स्केलिंग अप कस्टम्स डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन। कस्टम का जो डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन है उसको स्केल अप कीजिए बाय एम्ब्रेसिंग अ डेटा कल्चर एंड बिल्डिंग अ डेटा इकोसिस्टम। डेटा कलेक्ट करके और डेटा इकोसिस्टम को एम्ब्रेस करके उसको डिजिटली ट्रांसफॉर्मेशन करने की थीम जो है वो रखी गई है इंटरनेशनल कस्टम्स डे की, जो 26 जनवरी को सेलिब्रेट किया जाता है। डेटा प्रिवेसी डे जो 28 जनवरी को सेलिब्रेट किया जाता है, और उसकी थीम रही है प्रिवेसी मैटर्स। प्राइवेसी जो है वो मैटर करती है। ये डेटा प्रिवेसी डे 28 जनवरी की थीम है 2022 के लिए। मार्टर्स डे, शहीद दिवस जो है 30 जनवरी को सेलिब्रेट किया जाता है हर वर्ष। रिपब्लिक डे सेलिब्रेशन जो स्टार्ट होगा 23 जनवरी से, मतलब स्टार्ट हुआ था। अब ये क्या है, वर्थ एनिवर्सरी होती है कौन से एक फ्रीडम फाइटर की। 23 जनवरी किसकी जो है बर्थ एनिवर्सरी रहती है, जिस दिन से रिपब्लिक डे जो है सेलिब्रेट किया जाएगा। तो नेताजी सुभाष चंद्र बोस जो थे, उनकी बर्थ एनिवर्सरी जो है वो 23 जनवरी को होती है। 23 जनवरी को उनका जन्म दिवस होता है। इंटरनेशनल मदर लैंग्वेज डे जो है 21 फरवरी को सेलिब्रेट किया जाता है, और 2022 के लिए जो थीम रही है वो रही है यूजिंग टेक्नोलॉजी फॉर मल्टीलिंगुअल लर्निंग। टेक्नोलॉजी को यूज़ करेंगे मल्टीलिंगुअल लर्निंग के लिए, और फिर क्या आएंगे हमारे सामने, चैलेंजेस आएंगे, और अगर हम उनको कनकर कर लेंगे तो हमारे सामने आएंगी अपॉर्चुनिटीज़। वर्ल्ड थिंकिंग डे 22 जनवरी को सेलिब्रेट किया जाता है। थीम जो है 2022 के लिए वो है आवर वर्ल्ड आवर इक्वल फ्यूचर। सेंट्रल एक्साइज डे 24 जनवरी को सेलिब्रेट किया जाता है, उतना ज़रूरी है नहीं आपके लिए। इंडिया गेट्स 2 न्यू रामसर साइट ऑन वर्ल्ड वेटलैंड डे। वर्ल्ड वेटलैंड डे जो है वो 2 फेब को मनाया जाता है हर वर्ष, और इसी दिन इंडिया को 2 नए रामसर साइट जो वो मिले हैं। एक तो है खिजड़िया वाइल्ड लाइफ सेंचुरी जो कि गुजरात में है, और दूसरे का नाम क्या है, तो दूसरे का नाम है बखीरा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। तो बखीरा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी जो है ये तो है यूपी में, उत्तर प्रदेश में है, और असम कंजर्वेशन रिजर्व जो है ये है उत्तराखंड में।
एंटी लेप्रेसी डे 30 जनवरी को सेलिब्रेट किया जाता है, जिस दिन मार्टर्स डे सेलिब्रेट किया जाता है उसी दिन ये होता है। अब एंटी लेप्रेसी डे के दिन जो है यूनाइटेड फॉर डिग्निटी जो थीम है 2022 के लिए रही है। इंडियन कोस्ट गार्ड रेजिंग डे, मतलब इंडियन कोस्ट गार्ड का गठन किस दिन हुआ था, ये जो है 1 February को इंडियन कोस्ट गार्ड का गठन हुआ था। आप कमेंट करके मुझे बताइए कि कौन सी ईयर में, सन कौन सा था जब इंडियन कोस्ट गार्ड का गठन हुआ था। ये क्वेश्चन आपको याद रखना है। ये क्या टीचर और स्टूडेंट के बीच में एक पार्टिसिपेशन होता है, अगर आप इसमें पार्टिसिपेट करेंगे तो आपको भी फ़ायदा होगा। आपका एक जो ध्यान होता है वो वीडियो में अच्छे तरीके से केंद्रित हो पाएगा। तो आप मुझे कमेंट करके बताइए। थीम जो है इस वर्ष के लिए इसकी कोई भी नहीं रही है। वर्ल्ड कैंसर डे 4 फरवरी को सेलिब्रेट किया जाता है, वर्ल्ड कैंसर डे, और इसकी थीम रही है 2022 के लिए क्लोज द केयर गैप। जो भी कैंसर केयर होती है वो जो रिच होते हैं, जो थोड़े से अमीर होते हैं, जिनके पास पैसा होता है, उनका तो इलाज हो जाता है कैंसर के लिए। लेकिन जो पुअर पीपल्स हैं, जो अफोर्ड नहीं कर सकते हैं कैंसर का उतना महंगा इलाज, तो उनका इलाज नहीं हो पाता है। तो ये जो केयर करने का ये जो गैप है इसको क्लोज करना है। हर किसी के पास इलाज उपलब्ध होना चाहिए। ये एक तरीका की थीम जो है वो रखी गई है वर्ल्ड कैंसर डे, जो कि 4 फरवरी को सेलिब्रेट किया जाता है 2022 के लिए। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने एक वीक लॉन्ग, मतलब एक वीक तक चला है एक इवेंट जिसका नाम है सेलिब्रेटिंग इनोवेशन इकोसिस्टम। सेलिब्रेटिंग इनोवेशन इकोसिस्टम जो इवेंट था उसमें 26 जनवरी को हर साल 26 नहीं है, ये 16 जनवरी 2022 से अनाउंस किया है कि अब हर साल 16 जनवरी को किस डे के रूप में सेलिब्रेट किया जाएगा। तो 16 जनवरी को 2022 से हर साल जो है नेशनल स्टार्टअप डे के तौर पर सेलिब्रेट किया जाएगा। और एक वीक लंबा एक इवेंट था सेलिब्रेटिंग इनोवेशन इकोसिस्टम, उसमें प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी ने ये अनाउंस किया है। इंटरनेशनल डे ऑफ जीरो टॉलरेंस फॉर फीमेल जेनिटल म्यूटिलेशन। फीमेल जेनिटल म्यूटिलेशन के लिए जो डे है इंटरनेशनल, वो सेलिब्रेट किया जाता है 6 फरवरी को हर वर्ष। 2022 के लिए जो जेनिटल म्यूटेशन फीमेल की जो जीरो टॉलरेंस की थीम है वो रही है एक्सेलरेटिंग इन्वेस्टमेंट टू एंड फीमेल जेनिटल म्यूटिलेशन। फीमेल जेनिटल म्यूटिलेशन को एंड करने के लिए इन्वेस्ट करने की ज़रूरत है, उसमें R&D करने की ज़रूरत है, रिसर्च एंड डेवलपमेंट की ज़रूरत है। तो इसको सेंटर करके थीम जो 2022 की रखी गई है और 6 फरवरी को ये सेलिब्रेट किया जाता है। सेफर इंटरनेट डे, इंटरनेट सेफ हो सबके लिए ये इंश्योर करने के लिए 8 फरवरी को सेफर इंटरनेट डे जो सेलिब्रेट किया जाता है। इसकी थीम 2022 के लिए रखी गई है टुगेदर फॉर अ बेटर इंटरनेट। अब जो भी मेलवेयर होते हैं, जो भी अटैक्स होते हैं, वो क्या सेफ इंटरनेट को हार्म पहुंचाने के लिए होते हैं। तो उनको रोकने के लिए, साइबर सिक्योरिटी को इम्प्रूव करने के लिए एक डे जो है सेलिब्रेट किया जाता है। इंटरनेशनल डे ऑफ वीमेन एंड गर्ल्स इन साइंस। जो वीमेन हैं, जो गर्ल्स हैं, उनको साइंस में और ज़्यादा प्रमोट करने के लिए ये डे जो है इंटरनेशनल लेवल पर सेलिब्रेट किया जाता है 11 फरवरी को हर साल। 2022 के लिए जो इसकी थीम है वो रखी गई है इक्विटी, डाइवर्सिटी एंड इंक्लूजन। इक्वल लेके आइए, ठीक है। इक्विटी मतलब जो वीमेंस हैं उनको मेन के लेवल पर लेके आइए। डाइवर्सिटी ज़रूरी है हर एक कल्चर में, और इंक्लूजन भी ज़रूरी है। वाटर यूनाइट्स अस जो है इसकी थीम रखी गई है इंटरनेशनल डे ऑफ वीमेंस एंड गर्ल्स इन साइंस की। फिक्की ने एक इनिशिएटिव लिया है कि वो हर वर्ष 11 फरवरी को क्या मनाएंगे, कौन सा डे वो सेलिब्रेट करने की कोशिश करेंगे। तो फिक्की ने जो इनिशिएटिव लिया है, उन्होंने कहा है कि हम हर वर्ष 11 फरवरी को एंटी स्मगलिंग डे के तौर पर मनाएंगे, और जो भी स्मगलिंग की एक्टिविटीज़ हैं उनको काउंटर करने की दिशा में एक कदम बढ़ाएंगे और एक जागरूकता जो अभियान वो भी क्रिएट करेंगे। बेसिकली किसी भी डे को सेलिब्रेट करने का मतलब यही होता है कि किसी अचीवमेंट को रिकॉग्नाइज करना, किसी पर्सन को रिकॉग्नाइज करना, उसके कंट्रीब्यूशन को रिकॉग्नाइज करना। अगर कोई प्रॉब्लम है सोसाइटी में तो उस प्रॉब्लम के लिए अवेयरनेस जो है वो क्रिएट करना मासेस के बीच में। तो यही उद्देश्य होता है एक डे को सेलिब्रेट करने का। तो एंटी स्मगलिंग डे जो है 11 फरवरी से हर वर्ष मनाया जाएगा। ये फिक्की ने एक इनिशिएटिव लिया है। वर्ल्ड यूनानी डे जो है वो हर वर्ष 11 फरवरी को सेलिब्रेट किया जाता है। आपने यूनानी मेडिसिन को
और जो आयुष मिनिस्ट्री है उसके एजेंडा में आपने देखा है, जैसे कि आयुष अगर मैं पूरा यहाँ पर लिखूँगा तो इस तरीके से इसकी फुल फॉर्म में ये जो यू है ये यूनानी को रिप्रेजेंट करता है, ए फॉर आयुर्वेदा, वाई फॉर योगा, एस फॉर सिद्धा, एच फॉर होम्योपैथी, इस तरीके से आयुष की फुल फॉर्म है। तो वर्ल्ड यूनानी डे 2022 के लिए जो थीम है वो है डाइट न्यूट्रिशन इन यूनानी मेडिसिन फॉर गुड हेल्थ एंड वेलबींग। गुड हेल्थ के लिए और वेलबींग के लिए डाइट और न्यूट्रिशन पर ध्यान दिया जाना चाहिए यूनानी मेडिसिन में। डार्विन डे जो है 12 फरवरी को सेलिब्रेट किया जाता है। नेशनल वीमेंस डे जो है वो 13 फरवरी को सेलिब्रेट किया जाता है और इंटरनेशनल वीमेंस डे जो है वो 8 मार्च को सेलिब्रेट किया जाता है। तो नेशनल जो है वो तो है फरवरी में और 13 को, और इंटरनेशनल है 8 मार्च को। वर्ल्ड रेडियो डे 13 फरवरी को ही सेलिब्रेट किया जाता है और थीम है 2022 के लिए रेडियो एंड ट्रस्ट। एंटी स्मगलिंग डे 11 फरवरी को फिक्की ने अनाउंस किया, हमने अभी अभी जाना। इंटरनेशनल एपिलेप्सी डे, एपिलेप्सी क्या एक बीमारी होती है, इसको लेकर इंटरनेशनल डे जो है वो 14 फरवरी को सेलिब्रेट किया जाता है। थीम जो है 2022 के लिए वो रही है 50 मिलियन स्टेप्स फॉर एपिलेप्सी। सॉइल हेल्थ कार्ड डे 19 जनवरी को, वर्ल्ड पेंगोलिन डे 19 जनवरी को सेलिब्रेट किया जाता है। मिनिस्ट्री ऑफ वीमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट ने अनाउंस किया कि वो सेलिब्रेट करेंगे इंटरनेशनल वीमेंस डे वीक। अब मैं बात कर रहा हूँ वीक की, कि इंटरनेशनल वीमेंस डे वीक जो है कब से लेकर कब तक सेलिब्रेट किया जाएगा, तो ये 1 से लेकर 8 मार्च के बीच में सेलिब्रेट किया जाएगा। मराठी लैंग्वेज डे 27 फरवरी को सेलिब्रेट किया जाता है और नेशनल प्रोटीन डे 27 फरवरी को ही सेलिब्रेट किया जाता है। और नेशनल प्रोटीन डे की फूड फ्यूचरिज्म जो है थीम रही है 2022 के लिए। दोनों ही डे उतने ज़्यादा ज़रूरी नहीं है, लेकिन फिर भी मैंने सभी डेज़ को कंपाइल कर दिया, कुछ ज़रूरी हैं कुछ कम ज़रूरी हैं। वर्ल्ड एनजीओ डे, एनजीओ को प्रमोट करने के लिए जो डे है विश्व के स्तर पर वो 27 फरवरी को ही होता है। पोलियो नेशनल इम्यूनाइजेशन डे जो 27 फरवरी को सेलिब्रेट किया जाता है। नेशनल साइंस डे, ये काफ़ी ज़रूरी है, नेशनल साइंस डे जो है 28 फरवरी को सेलिब्रेट किया जाता है। थीम जो रही है 2022 के लिए वो है इंटीग्रेटेड अप्रोच, मतलब जितने भी हम अप्रोचेस को यूज़ कर रहे हैं उनको इंटीग्रेट करके एक अप्रोच में लेके आएंगे इन साइंस एंड टेक्नोलॉजी फॉर सस्टेनेबल फ्यूचर। साइंस एंड टेक्नोलॉजी में जो भी अप्रोचेस हैं उनको हम एक इंटीग्रेट करेंगे और सस्टेनेबल फ्यूचर की तरफ जो है खुद को ले जाने की कोशिश करेंगे। तो ये है इंटीग्रेटेड अप्रोच इन साइंस एंड टेक्नोलॉजी फॉर सस्टेनेबल फ्यूचर। नेशनल साइंस डे 28 फरवरी की थीम 2022 के लिए। नेशनल सेफ मदरहुड डे जो है कौन से दिन सेलिब्रेट किया जाता है, तो सेफ मदरहुड डे जो है हर वर्ष 11 अप्रैल को सेलिब्रेट किया जाता है। जीरो डिस्क्रिमिनेशन को लेकर जो डे है वो 1 मार्च को सेलिब्रेट किया जाता है हर वर्ष। 2022 के लिए थीम रही है रिमूव लॉज दैट हार्म और क्रिएट लॉज दैट एम्पावर, मतलब जो लॉ नुकसान पहुंचाते हैं उनको तो हटा दीजिए और जो एम्पावरमेंट को क्रिएट करते हैं उन लॉज को लेकर आइए और उन लॉज को ही एम्पावर करना है। ये जीरो डिस्क्रिमिनेशन डे जो है उसके लिए थीम है 2022 की। वर्ल्ड सिविल डिफेंस डे 1 मार्च को सेलिब्रेट किया जाता है। 2022 के लिए थीम रही है सिविल डिफेंस एंड मैनेजमेंट ऑफ डिस्प्लेस्ड पॉपुलेशन, मतलब जो भी डिस्प्लेस्ड लोग होते हैं उनके सिविल डिफेंस और मैनेजमेंट के लिए काफ़ी समस्याएं आती हैं, क्योंकि वो एक प्लेस से दूसरे प्लेस पर डिस्प्लेस हो जाते हैं। तो उसी को लेकर ये जो थीम रखी गई है इन फेस ऑफ डिजास्टर एंड क्राइसिस। डिजास्टर में, क्राइसिस में, जैसे डिजास्टर हो गया, कोई फ्लड का सिचुएशन हो गया, इस तरीके से कोई भी डिजास्टर हो सकता है, वहाँ पर लोगों को डिस्प्लेस होना पड़ता है। क्राइसिस आ जाते हैं, लोगों को डिस्प्लेस होना पड़ता है, जिस तरीके से आपने अफगानिस्तान में देखा। रोल ऑफ वॉलंटियर्स एंड द फाइट अगेंस्ट पेंडेमिक्स, पेंडेमिक्स में भी काफ़ी ज़्यादा क्राइसिस होता है, डिजास्टर होती है, डिस्प्लेसमेंट होता है, तो वहाँ पर वॉलंटियर्स का जो रोल रहता है वो काफ़ी मायने रखता है। इस तरीके की एक थीम जो है वो रखी गई है वर्ल्ड सिविल डिफेंस डे की। नेशनल सेफ्टी डे जो है 4 मार्च को सेलिब्रेट किया जाता है। थीम रही है 2022 के लिए नर्चर यंग माइंड्स। सेफ्टी डे के लिए थीम है नर्चर यंग माइंड्स डेवलप सेफ्टी कल्चर। जो यंग माइंड्स हैं, जो यंग पीपल हैं, उनमें अगर हम अवेयरनेस क्रिएट करेंगे सेफ्टी को लेकर, जैसे मानिए कि अगर आप कार चला रहे हैं तो उसमें सीट बेल्ट बांधने को लेकर, अगर सेफ्टी को लेकर हम एक अवेयरनेस क्रिएट करेंगे तो दुर्घटनाएं बचेंगी और यूथ जो है उसे ट्रेन होगा सेफ्टी को लेकर। वर्ल्ड ओबेसिटी डे 4 मार्च को सेलिब्रेट किया गया। थीम रही है इसकी
एवरीबॉडी नीड्स टू एक्ट। इंटरनेशनल वीमेंस डे 8 मार्च को सेलिब्रेट किया जाता है और इंटरनेशनल वीमेंस वीक को 1 से लेकर 8 मार्च तक सेलिब्रेट किया गया है। इसकी जो थीम रही है वो रही है जेंडर इक्वलिटी टुडे फॉर अ सस्टेनेबल टुमारो। जो जेंडर इक्वलिटी जो है वो हमें आज से ही लागू करनी होगी अगर हम अपने कल को सस्टेनेबल देखना चाहते हैं तो। नो स्मोकिंग डे 9 मार्च को सेलिब्रेट किया जाता है। इसकी थीम है क्विटिंग स्मोकिंग डजंट हैव टू बी स्ट्रेसफुल। मतलब स्मोकिंग को अगर आप छोड़ना चाहते हैं तो ये कोई स्ट्रेस नहीं होना चाहिए आपके जीवन में, ये एक अच्छी आदत है और इसको छोड़ने में आपको खुशी होनी चाहिए, ना कि स्ट्रेस। नेशनल वैक्सीनेशन डे जो है 16 मार्च को सेलिब्रेट किया जाता है। इसकी थीम रही है वैक्सीन्स फॉर ऑल, वैक्सीन्स वर्क फॉर ऑल। मतलब वैक्सीन्स जो है सभी के लिए काम करती हैं। ग्लोबल रिसाइकलिंग डे 18 मार्च को सेलिब्रेट किया जाता है। रिसाइकलिंग फ्रेटर्निटी जो है इसकी थीम रही है। ऑर्डिनेंस फैक्ट्रीज डे 18 मार्च को सेलिब्रेट किया जाता है। वर्ल्ड ओरल हेल्थ डे 20 मार्च को सेलिब्रेट किया जाता है। और ओरल हेल्थ की जो थीम है 2022 के लिए वो रही है कैंपेन थीम बी प्राउड ऑफ योर मदर। बी प्राउड ऑफ योर मदर जो है ओरल हेल्थ की थीम रही है। स्टैंडिंग कमेटी ऑफ नेशनल बोर्ड फॉर वाइल्ड लाइफ ने रेकमेंड किया है कि 5 अक्टूबर को किसके तौर पर सेलिब्रेट किया जाए। तो 5 अक्टूबर मतलब 5 अक्टूबर को हर साल नेशनल डॉल्फिन डे के तौर पर सेलिब्रेट करने के लिए नेशनल बोर्ड फॉर वाइल्ड लाइफ ने रिकमेंडेशन दी है। तो 5 अक्टूबर को नेशनल डॉल्फिन डे के तौर पर जो है सेलिब्रेट किया जाएगा। वर्ल्ड स्पैरो डे 20 मार्च को सेलिब्रेट किया जाता है। आई लव स्पैरोस इसकी थीम रही है 2022 के लिए। इंटरनेशनल डे ऑफ हैप्पीनेस ये भी 20 मार्च को इसकी थीम जो रही है वो रही है बिल्ड बैक हैप्पियर। वर्ल्ड पोइट्री डे 21 मार्च को और वर्ल्ड डाउन सिंड्रोम डे वो भी 21 मार्च को सेलिब्रेट किया जाता है। इसकी थीम रही है इंक्लूसिव मीन्स। वर्ल्ड वाटर डे काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है आपके लिए, 22 मार्च को सेलिब्रेट किया जाता है। लेकिन उससे भी ज़रूरी ये है कि इसकी थीम जो है वो रही है ग्राउंड वाटर मेकिंग द इनविजिबल मेकिंग। ग्राउंड वाटर मेकिंग द इनविजिबल मेकिंग मतलब ग्राउंड वाटर जो इनविजिबल होता जा रहा है उसको विजिबल बनाने की कोशिश की जाए, ग्राउंड वाटर को रिचार्ज करने की कोशिश की जाए। ये थीम है वर्ल्ड वाटर डे की 2022 के लिए रखी गई है, जो कि 22 मार्च को ही सेलिब्रेट किया जाता है हर साल। बिहार दिवस जो है ये भी 22 मार्च को ही सेलिब्रेट किया जाता है। व्हाट इज़ द थीम ऑफ द इंटरनेशनल डे ऑफ मैथमेटिक्स जो कि 14 मार्च को हर साल सेलिब्रेट किया जाता है। तो इसकी थीम जो है 2022 के लिए वो रही है मैथमेटिक्स यूनाइट्स। अब मैथमेटिक्स यूनिफाई के साथ कंफ्यूज नहीं होना है, इसकी थीम है मैथमेटिक्स यूनाइट्स मतलब गणित जो है वो जोड़ता है हम सबको। इम्पोर्टेंट डे जो है मार्च में बाकी के जो है उनको देखते हैं। वर्ल्ड ट्यूबरक्लोसिस डे 24 मार्च को सेलिब्रेट किया जाता है। 2022 के लिए जो थीम है वो रही है इन्वेस्ट टू एंड टीबी एंड सेव लाइव्स। इन्वेस्ट कीजिए टीबी को ख़त्म करने के लिए और ज़िंदगियों को बचाइए। जो यूनाइटेड नेशन का टारगेट है टीबी को एलिमिनेट करने के लिए पूरे के पूरे विश्व से हुआ 2030 तक का, लेकिन इंडिया का टारगेट क्या है? इंडिया टीबी को इरेडिकेट करना चाहता है अपनी कंट्री से 2025 तक। इंडिया का जो टारगेट है वो 5 साल पहले का है, लेकिन इंडिया के सामने एक बड़ा जो है वो चैलेंज है टीबी को ख़त्म करने के लिए। इंटरनेशनल डे फॉर द राइट टू ट्रुथ 24 मार्च को ही सेलिब्रेट किया जाता है। अर्थ आवर जो है वो 26 मार्च को सेलिब्रेट किया जाता है, हर साल सेलिब्रेट किया जाता है। थीम जो 2022 के लिए सेव आवर फ्यूचर रखी गई है। अर्थ आवर क्या रहता है? 26 मार्च के दिन हम क्या करते हैं कि जो भी अननेसेसरी लाइटिंग है हमारे घर में, जो भी लाइट्स होती हैं जो ज़रूरी नहीं है, उनको 1 घंटे के लिए बंद करते हैं, उसे कहते हैं अर्थ आवर। इससे क्या होता है? लाइट पॉल्यूशन के लिए जो हमारी अवेयरनेस है वो रेज होती है, उसको बढ़ावा मिलता है, वो अवेयरनेस क्रिएट होती है सोसाइटी में कि लाइट पॉल्यूशन भी एक बड़ी समस्या है हमारे लिए। तो अर्थ आवर जो है 26 मार्च को हर साल सेलिब्रेट किया जाता है और राजस्थान डे 30 मार्च को सेलिब्रेट किया जाता है। वर्ल्ड वाटर डे जो कि 22 मार्च को सेलिब्रेट किया जाता है। और यहीं पर मैं आपको बता दूं कि 22 मार्च को तो हो गया वर्ल्ड वाटर डे, लेकिन मैं बात करूंगा 22 अप्रैल की। तो क्या सेलिब्रेट किया जाता है? अर्थ डे। विश्व पृथ्वी दिवस जो है वो 22 अप्रैल को सेलिब्रेट किया जाता है। अब इसी के दिन नेशनल मिशन फॉर क्लीन गंगा और यूनेस्को ने एक फिल्म जो है, एक एनिमेशन फिल्म जो है वो रिलीज़ की है। उसका नाम क्या है?
उसका नाम है H2O, ठीक है, H2O उस फिल्म का नाम है। वर्ल्ड बाईपोलर डे 30 मार्च को, थीम है #बाईपोलर टुगेदर। द इंटरनेशनल ट्रांसजेंडर डे ऑफ विजिबिलिटी 31 मार्च को ये सेलिब्रेट किया जाता है। उत्कल दिवस, उड़ीसा का फॉर्मेशन हुआ जिस दिन, उस दिन हम वो 1 अप्रैल का डे था, तो उसी दिन उत्कल दिवस जो हम सेलिब्रेट करते हैं। गहिरमठा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी जो है वो आप देख सकते हैं उड़ीसा के कोस्ट पर। वर्ल्ड ऑटिज्म डे या फिर कहेंगे ऑटिज्म अवेयरनेस डे 2 अप्रैल को सेलिब्रेट किया जाता है। और ऑटिज्म के लिए 2022 के लिए जो थीम है वो है इंक्लूसिव क्वालिटी एजुकेशन फॉर ऑल। इंटरनेशनल चिल्ड्रंस बुक डे 2 अप्रैल को ही सेलिब्रेट किया जाता है। इसकी थीम है स्टोरीज आर विंग्स दैट हेल्प्स यू सोर एवरी डे। अब ये जो भी थीम्स हैं वो सभी 2022 के लिए हैं, तो मैं बार बार ये बोलूँ कि 2022 के लिए वो ज़रूरी नहीं है। आप मान के चलेंगे कि हर एक थीम जो 2022 के लिए ही है। नेशनल मैरीटाइम डे 5 अप्रैल को सेलिब्रेट किया जाता है। इसकी थीम रही है सस्टेनेबल शिपिंग बियॉन्ड कोविड-19। यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली दैट इज UNGA ने अडॉप्ट किया एक रेजोल्यूशन टू मार्क विच डेट एज द इंटरनेशनल डे टू कॉम्बैट इस्लामोफोबिया। इस्लामोफोबिया से कॉम्बैट करने के लिए एक इंटरनेशनल डे सेलिब्रेट करेगा UNGA, यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली। इसके लिए कौन सा डे उन्होंने जो तय किया है, तो इसके लिए उन्होंने 15 मार्च को तय किया कि हर वर्ष 15 मार्च को इंटरनेशनल डे टू कॉम्बैट इस्लामोफोबिया, मतलब इस्लाम से डरने की ज़रूरत नहीं है, उसके लिए एक दिन जो है वो उन्होंने तय किया है। वर्ल्ड चगास डिसीज डे, चगास डिसीज के बारे में अवेयरनेस क्रिएट करने के लिए 14 अप्रैल को हर वर्ष ये दिन जो है सेलिब्रेट किया जाता है। थीम रही है फाइंडिंग एंड रिपोर्टिंग एवरी केस टू डिफीट चगास डिसीज। हिमाचल डे 15 अप्रैल को, उत्कल दिवस 1 अप्रैल को और वर्ल्ड आर्ट डे भी हिमाचल दिवस के दिन ही सेलिब्रेट किया जाता है। सेव द एलिफेंट डे जो है वो सेलिब्रेट किया जाता है 16 अप्रैल को हर वर्ष। और वर्ल्ड हीमोफीलिया डे 17 अप्रैल को हर वर्ष मनाया जाता है। थीम रही है इसकी एक्सेस फॉर ऑल पार्टनरशिप। वर्ल्ड हेरिटेज डे 18 अप्रैल को, अभी ये सभी डेज जो हैं ये इंटरनेशनल लेवल पर सेलिब्रेट किए जाते हैं। हीमोफीलिया हो गया या फिर वर्ल्ड हेरिटेज डे जो है, वर्ल्ड हेरिटेज डे 18 अप्रैल को सेलिब्रेट किया जाता है। थीम रही है हेरिटेज एंड क्लाइमेट। हेरिटेज को बचाए रखने के लिए हमको क्लाइमेट को भी बचाए रखना ज़रूरी है। जैसा कि आपने देखा कि इंडिया में जो ताजमहल है, क्लाइमेट चेंज की वजह से उसका रंग जो है वो येलोइश होता जा रहा है। तो हेरिटेज को एक तरीके से प्रिजर्व करने के लिए हमको क्लाइमेट को भी अपने को सुधारने की ज़रूरत है। विच स्टेट अनाउंस टू सेलिब्रेट अप्रैल 14 एज इक्वलिटी डे इन द मेमोरी ऑफ डॉक्टर BR अम्बेडकर। ठीक है, 14 अप्रैल को BR अम्बेडकर की याद में जो है इक्वलिटी डे के तौर पर मनाएगा हर साल। कौन सा स्टेट है, तो ये तमिलनाडु है। तमिलनाडु में ही इंडिया का सबसे पहला डुगोंग रिजर्व जो है वो क्रिएट किया जा रहा है। इंटरनेशनल डे फॉर काउंटरिंग हेट स्पीच 18 जून को हेट स्पीच के लिए जो डे है। इंटरनेशनल डे फॉर द एलिमिनेशन ऑफ सेक्सुअल वायलेंस इन कन्फ्लिक्ट, जो भी कन्फ्लिक्ट होते हैं कंट्रीज़ में वहाँ पर सेक्सुअल वायलेंस को एलिमिनेट करने के लिए, उसको प्रिवेंट करने के लिए जो डे है वो 19 जून को सेलिब्रेट किया जाता है। वर्ल्ड रेफ्यूजी डे 20 जून को सेलिब्रेट किया जाता है। इसकी थीम रही है हु एवर वट एवर वैन एवर एवरी वन हैज़ अ राइट टू सीक सेफ्टी। रेफ्यूजी जो होते हैं वो कौन होते हैं, जैसे मानिए श्रीलंका में जो इकोनॉमिक क्राइसिस हुआ उसकी वजह से कुछ लोग अगर इंडिया में आना चाहें, ठीक है, तो वो इंडिया में आकर कौन हो जाएंगे, वो रेफ्यूजी हो जाएंगे। तो थीम जो रखी गई है वो रखी गई है कि चाहे कोई भी हो और कोई भी बात हो, वट एवर जो भी बात है और चाहे कभी की बात है, ठीक है, कोई भी समय हो, कोई भी मैटर हो, कोई भी पर्सन हो, हर किसी को, ठीक है, एक सुरक्षा का अधिकार है, राइट टू सीक सेफ्टी। सेफ्टी का अधिकार है हर किसी को। अगर वो किसी एक प्लेस पर जो है सुरक्षा महसूस नहीं कर रहे हैं तो वो जो है दूसरी जगह पर जा सकते हैं, तो वो जो रिफ्यूजी होते हैं, तो उनका ये एक थीम जो है रखा गया उसी को सेंटर में रखकर। इंटरनेशनल डे ऑफ स्पोर्ट फॉर डेवलपमेंट एंड पीस। स्पोर्ट को किस तरीके से डेवलपमेंट के लिए और पीस के लिए ऑब्जर्व कर सकते हैं। जैसा कि आपने देखा कि चाइना में जो भी ओलंपिक हुए, ठीक है, चाइना में जो ओलंपिक हुए उनको
एक तरीके से हम कहेंगे कि बॉयकॉट करने के लिए बहुत सारे विश्व के देशों ने उसमें पार्टिसिपेट नहीं किया ऑफिशियली। तो अगर हम पार्टिसिपेट नहीं करेंगे स्पोर्ट में तो हो सकता है कि चाइना में जो भी ह्यूमैनिटेरियन कंडीशंस हैं वो सुधरें, चाइना का जो रवैया है वो सुधरे। तो इसीलिए स्पोर्ट को यूज किया जा सकता है डेवलपमेंट के लिए और पीस के लिए भी। ये जो डे है 6 अप्रैल को सेलिब्रेट किया जाता है। थीम जो 2022 के लिए वो है सिक्योरिंग अ सस्टेनेबल एंड पीसफुल फ्यूचर फॉर ऑल द कंट्रीब्यूशन ऑफ स्पोर्ट। वर्ल्ड हेल्थ डे 7 अप्रैल को सेलिब्रेट किया जाता है। थीम रही है आवर प्लेनेट आवर हेल्थ। वर्ल्ड होम्योपैथी डे जो है 10 अप्रैल को सेलिब्रेट किया जाता है। होम्योपैथी पीपल्स चॉइस फॉर वेलनेस जो है इसकी थीम रही है। नेशनल सेफ मदरहुड डे 11 अप्रैल को सेलिब्रेट किया जाता है हर वर्ष। द इंटरनेशनल चिल्ड्रंस बुक डे इज ऑर्गेनाइज्ड एनुअली ऑन 2 अप्रैल। व्हाट इज द थीम फॉर दिस ईयर? 2 अप्रैल जो है इंटरनेशनल चिल्ड्रंस बुक डे, चिल्ड्रंस की जो किताबें होती हैं उनके बारे में अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर ये दिवस सेलिब्रेट किया जाता है। 2 अप्रैल को सेलिब्रेट किया जाता है 2022 के लिए। इसकी थीम क्या रही है? इसकी थीम है स्टोरीज आर विंग्स। कहानियाँ जो हैं वो पंख होते हैं दैट हेल्प यू सोर एवरी डे। वर्ल्ड पार्किंसंस डिसीज डे। पार्किंसंस नाम की एक डिसीज होती है, इसी को अवेयर करने के लिए, इसके बारे में एक अवेयरनेस क्रिएट करने के लिए 11 अप्रैल को डे सेलिब्रेट किया जाता है। 2022 के लिए थीम रही है इंटीग्रेटेड हेल्थ केयर। इंटरनेशनल डे ऑफ ह्यूमन स्पेस फ्लाइट। भारत का भी ह्यूमन स्पेस फ्लाइट को लेकर एक अभियान है जिसका नाम है गगनयान, जो कि इसरो जो है वो कंडक्ट करेगा। इसमें 3 फ्लाइट्स जो है वो कंडक्ट की जाएंगी। 2 तो होंगी अनमैन्ड जिनमें कोई भी इंसान शामिल नहीं होगा, लेकिन जो तीसरी फ्लाइट होगी उसमें इंसान शामिल होंगे। तो 3 फ्लाइट इसमें कंडक्ट की जाएंगी। 22 अप्रैल को ह्यूमन स्पेस फ्लाइट डे जो है सेलिब्रेट किया जाता है। अभी तक केवल 3 ही देश हैं पूरी दुनिया में जो ऐसा करके दिखा चुके हैं। एक तो हो गया USA, सेकंड होगा रसिया और थर्ड कौन सा है? थर्ड है चाइना। और चाइना के बाद जिसका नाम आता है अभी तक आया नहीं है, लेकिन चाइना के बाद जो चौथा कंट्री होगा वो होगा अपना इंडिया, जो कि स्पेस में इंसान को भेज पाएगा। वर्ल्ड अस्थमा डे, विश्व स्तर पर अस्थमा डे जो 3 मई को सेलिब्रेट किया जाता है। इसकी थीम रही है क्लोजिंग गैप्स इन अस्थमा केयर। इंटरनेशनल योगा डे जो है वो हर वर्ष 21 जून को सेलिब्रेट किया जाता है। तो 2022 के लिए जो थीम रही है वो रही है योगा फॉर ह्यूमैनिटी। योगा फॉर ह्यूमैनिटी जो है वो 2022 की थीम है इंटरनेशनल योगा डे की। 21 जून को ये सेलिब्रेट किया जाता है। लेकिन इसी दिन प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी ने अनाउंस किया है, या फिर कहेंगे कि कौन सी मिनिस्ट्री ने ये अनाउंस किया है कि हर वर्ष प्राइम मिनिस्टर्स अवार्ड जो हैं वो दिए जाएंगे। योगा के क्षेत्र में जो भी योगा को डेवलपमेंट में, प्रमोशन में एक आउटस्टैंडिंग कंट्रीब्यूशन देगा उसके लिए प्राइम मिनिस्टर्स अवार्ड जो है वो दिया जाएगा हर वर्ष। ये किस मिनिस्ट्री ने अनाउंस किया है योगा के क्षेत्र में ये अवार्ड देने के लिए? ये किया है मिनिस्ट्री ऑफ आयुष ने अनाउंस। 21 जून को सेलिब्रेट किया जाता है इंटरनेशनल योगा डे। 2022 के लिए जो थीम रही है वो रही है योगा फॉर ह्यूमैनिटी। इंटरनेशनल डांस डे 29 अप्रैल को। इंटरनेशनल लेबर डे 1 मई को। इंटरनेशनल लाफर डे 1 मई को। और महाराष्ट्र और गुजरात का जो स्टेटहुड डे है, ठीक है, बॉम्बे जो प्रेसिडेंसी थी, या फिर कहेंगे पहले जो बॉम्बे नाम का स्टेट था उसमें से 2 स्टेट बनाए गए। एक तो था महाराष्ट्र जहाँ पर मराठी बोलने वाले लगभग मेजॉरिटी जो वो मराठी बोलती है, और गुजरात में जो मेजॉरिटी गुजराती बोलती है वो लोग रखे गए। तो 2 स्टेट बनाए गए। वो 1 मई को ये दोनों ही स्टेट जो है क्रिएट किए गए। वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम डे 3 मई को ये सेलिब्रेट किया जाता है। जर्नलिज्म अंडर डिजिटल सीज, ये जो थीम रही है 2022 के लिए। UN चाइनीज़ लैंग्वेज डे, चाइना की जो लैंग्वेज है उसके लिए 20 अप्रैल को ये डे सेलिब्रेट किया जाता है। चाइना चिक जो है थीम रही है इस साल की। वर्ल्ड क्रिएटिविटी एंड इनोवेशन डे 21 अप्रैल को, कोलैबोरेशन इसकी थीम है। वर्ल्ड अर्थ डे 22 अप्रैल को सेलिब्रेट किया जाता है, मैंने आपको बताया था। इससे पहले मैंने आपको बताया कि वर्ल्ड वाटर डे जो है वो 22 मार्च को सेलिब्रेट किया जाता है। वर्ल्ड अर्थ डे की जो थीम है वो है इन्वेस्ट इन आवर प्लेनेट। वर्ल्ड बुक एंड कॉपीराइट डे 23 अप्रैल को सेलिब्रेट किया जाता है। रीड सो यू नेवर फील लो जो है थीम है।
वर्ल्ड मलेरिया डे 25 अप्रैल को होता है, थीम रही है हार्नेस इनोवेशन टू रिड्यूस द मलेरिया डिसीज बर्डन एंड सेव लाइव्स। वर्ल्ड पेंगुइन डे 25 अप्रैल को, वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी डे 26 अप्रैल को, थीम रही है इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी दैट इज आईपी एंड यूथ इनोवेटिंग फॉर अ बेटर फ्यूचर। इंटरनेशनल चेरनोबिल डिजास्टर रिमेम्बरेंस डे 26 अप्रैल को सेलिब्रेट किया जाता है। वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम डे को वर्ल्ड प्रेस डे के रूप में भी जानते हैं। ये हर वर्ष किस दिन मनाया जाता है? अभी मैंने बताया कि 3 मई को ये सेलिब्रेट किया जाता है। ग्लोबल विंड डे 15 जून को इसकी थीम रही है सेलिब्रेटिंग द पावर ऑफ क्लीन एनर्जी। विंड एनर्जी जो है वो एक क्लीन एनर्जी है, एक रीन्यूएबल एनर्जी है, तो उसकी पावर को जो है सेलिब्रेट कीजिए। इंटरनेशनल डे ऑफ फैमिली रेमिटेंस 16 जून को सेलिब्रेट किया जाता है। रिकवरी एंड रेजिलियंस थ्रू डिजिटल एंड फाइनेंशियल इंक्लूजन इसकी थीम है। वर्ल्ड सी टर्टल डे 16 जून को और वर्ल्ड क्रोकोडाइल डे जो है वो 17 जून को सेलिब्रेट किया जाता है। 17 जून को ही वर्ल्ड डे टू कॉम्बैट डेजर्टिफिकेशन एंड ड्राउट्स को भी सेलिब्रेट किया जाता है। थीम रही है राइजिंग अप फ्रॉम ड्राउट्स टुगेदर। कोल माइनर्स डे जो है, जो भी कोयला की खदानों में काम करते हैं लोग, उनके लिए डेली डे जो है सेलिब्रेट किया जाता है। 4 मई को हर बार सेलिब्रेट किया जाता है। वर्ल्ड एथलेटिक्स डे 7 मई को सेलिब्रेट किया जाता है। वर्ल्ड रेड क्रॉस डे 8 मई को सेलिब्रेट किया जाता है। रेड क्रॉस की जो थीम है वो रही है बी ह्यूमन काइंड। वर्ल्ड थैलेसीमिया डे 8 मई को सेलिब्रेट किया जाता है। बी अवेयर शेयर केयर, बी अवेयर शेयर केयर जो है थैलेसीमिया की थीम रही है 2022 के लिए। नेशनल टेक्नोलॉजी डे जो है 11 मई को सेलिब्रेट किया जाता है। इंटीग्रेटेड अप्रोच इन साइंस एंड टेक्नोलॉजी फॉर सस्टेनेबल फ्यूचर जो है इस डे की थीम रही है। इंटरनेशनल नर्सेस डे 12 मई को सेलिब्रेट किया जाता है। थीम है नर्सेस अ वॉइस टू लीड, इन्वेस्ट इन नर्सेस नर्सिंग एंड रेस्पेक्ट राइट्स टू सिक्योर ग्लोबल हेल्थ। नर्सिंग में इन्वेस्ट कीजिए और ग्लोबल हेल्थ का राइट जो सिक्योर करने में हेल्प कीजिए और उसकी रेस्पेक्ट कीजिए। वर्ल्ड माइग्रेटरी बर्ड डे 14 मई को सेलिब्रेट किया जाता है। थीम रही है इम्पैक्ट ऑफ लाइट पॉल्यूशन ऑन माइग्रेटरी बर्ड्स। नेशनल डेंगू डे 16 मई को और वर्ल्ड मेट्रोलॉजी डे जो है 20 मई को सेलिब्रेट किया जाता है। वर्ल्ड मेट्रोलॉजी डे की जो थीम है वो है मेट्रोलॉजी इन डिजिटल एरा। नेशनल एंडेंजर्ड स्पीसीज डे 2022 20 मई को सेलिब्रेट किया गया है। इसकी थीम रही है रिकवरिंग की स्पीसीज फॉर इकोसिस्टम रिस्टोरेशन। एंटी टेररिज्म डे 21 मई को सेलिब्रेट किया गया। वर्ल्ड डे फॉर कल्चरल डाइवर्सिटी फॉर डायलॉग एंड डेवलपमेंट, जो भी कल्चरल डाइवर्सिटी है उसको प्रिजर्व करने के लिए डायलॉग कीजिए और उसको डेवलप करने के लिए भी एफर्ट्स आगे बढ़ाइए। इसके लिए 21 मई को ये दिन जो है सेलिब्रेट किया जाता है। कौन से स्टेट ने जो है, या फिर कहेंगे कि कौन से स्टेट को सेलेक्ट किया गया है WHO के द्वारा जिसने तंबाकू को रोकने के लिए, तंबाकू की रोकथाम में सबसे अच्छा कंट्रीब्यूशन किया है? तो वर्ल्ड नो तंबाकू डे अवार्ड जो है 2022 के लिए WHO ने दिया है झारखंड को, क्योंकि झारखंड ने इस क्षेत्र में सबसे अच्छा काम किया है। और वर्ल्ड नो तंबाकू डे 2022 में जो है ये 31 मई को 31 मई को सेलिब्रेट किया गया है। इंटरनेशनल डे फॉर बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी, जो भी बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी हॉटस्पॉट है इंडिया में वो कुछ इस तरीके से कि जैसे वेस्टर्न घाट्स जो है इंडिया के वो भी एक अच्छे बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट हैं। साथ के साथ जो नॉर्थ ईस्टर्न हिमालयाज़ हैं वो भी बायोडाइवर्सिटी के हॉटस्पॉट हैं इंडिया में। ये दोनों ही प्लेसेस जो है बायोडाइवर्सिटी के हॉटस्पॉट हैं। अब वेस्टर्न घाट मैंने कहा है, आप ईस्टर्न घाट के साथ इसको कंफ्यूज मत करना। तो बायोडाइवर्सिटी को बचाने के लिए जो अवेयरनेस क्रिएट करने के लिए डे है वो है 22 मई का दिन। और थीम जो है 2022 की वो रही है बिल्डिंग अ शेयर्ड फ्यूचर फॉर ऑल लाइफ। वर्ल्ड टर्टल डे 23 मई को, ठीक है। वर्ल्ड थायराइड डे 25 मई को, और थायराइड डे की जो थीम है वो है इट्स नॉट यू इट्स योर थायराइड। इंटरनेशनल डे ऑफ फैमिलीज़ 15 मई को सेलिब्रेट किया जाता है और थीम रही है फैमिली डे की, फैमिलीज़ एंड ऑर्गेनाइजेशन। इंटरनेशनल डे ऑफ लाइट 16 मई को, और इंटरनेशनल डे अगेंस्ट होमोफोबिया, ट्रांसफोबिया और बायोफोबिया
इन सभी फोबियाज़ के लिए, होमोफोबिया के लिए, ट्रांसफोबिया के लिए, बायोफोबिया के लिए 17 मई को ये दिन जो है सेलिब्रेट किया जाता है। इसकी थीम है आवर बॉडीज़, आवर लाइव्स एंड आवर राइट्स। एक तरीके से LGBT कम्युनिटी की तरफ ये लीन करता है ये डे। इंटरनेशनल म्यूजियम डे 18 मई को सेलिब्रेट किया जाता है। द पावर ऑफ म्यूजियम्स 2022 के लिए थीम रही है। वर्ल्ड एड्स वैक्सीन डे 18 मई को, और वर्ल्ड वी डे, जो मक्खियाँ जो होती हैं उनका जो दिवस है वो 20 मई को सेलिब्रेट किया जाता है। बी एंगेज्ड सेलिब्रेटिंग द डाइवर्सिटी ऑफ वीज एंड वी कीपिंग सिस्टम। इंटरनेशनल टी डे जो है 21 मई को सेलिब्रेट किया जाता है। टी एंड फेयर ट्रेड जो है थीम रही है 2022 के लिए। एंड व्हाट हैज़ बीन चूजन एज द थीम ऑफ द 8th इंटरनेशनल डे ऑफ योगा टू बी ऑर्गेनाइज्ड इन इंडिया। तो योगा फॉर ह्यूमैनिटी, मैंने कहा था 21 जून को इंटरनेशनल योगा डे सेलिब्रेट किया जाता है। तो 21 जून को जो इंटरनेशनल योगा डे सेलिब्रेट किया जाता है उसकी जो थीम है वो रही है योगा फॉर ह्यूमैनिटी 2022 के लिए, और ये 8th एडिशन था इंटरनेशनल योगा डे का। इसी दिन मिनिस्ट्री ऑफ आयुष ने अनाउंस किया कि वो हर वर्ष योगा या योगा के क्षेत्र में जो भी प्रमोट करेंगे योगा को, तो प्राइम मिनिस्टर्स अवार्ड जो है वो दिया करेंगे। रशियन लैंग्वेज का जो डे है वो 6 जून को सेलिब्रेट किया जाता है, UN रशियन लैंग्वेज डे। इंटरनेशनल डे ऑफ UN पीस कीपर्स 29 मई को सेलिब्रेट किया जाता है। पीपल, पीस, प्रोग्रेस, द पावर ऑफ पार्टनरशिप, ये थीम रही है 2022। गोवा का स्टेटहुड डे 30 मई को सेलिब्रेट किया जाता है, और 31 मई को वर्ल्ड नो टबाकू डे सेलिब्रेट किया जाता है। इसकी थीम 2022 के लिए है प्रोटेक्ट द एनवायरनमेंट। टबाकू डे के लिए जो अवार्ड जो है झारखंड को दिया जा रहा है WHO के द्वारा। वर्ल्ड मिल्क डे 1 जून को, वर्ल्ड बाइसाइकिल डे 3 जून को, और वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे जो है 5 जून को सेलिब्रेट किया गया। 2022 के लिए थीम है ओनली वन अर्थ। हमारे पास केवल एक ही अर्थ है, इसके एनवायरनमेंट को बचाइए, इसको जीने लायक बना कर रखिए। वर्ल्ड फूड सेफ्टी डे 7 जून को, इसकी थीम रही है सेफर फूड बेटर हेल्थ। वर्ल्ड ब्रेन ट्यूमर डे 8 जून को, इसकी थीम है टुगेदर वी आर स्ट्रॉन्गर। वर्ल्ड ओशियन डे ये भी 8 जून को, इसकी थीम है रिवाइटलाइजेशन कलेक्टिव एक्शन फॉर द ओशियन। वर्ल्ड एक्रेडिटेशन डे जो है वो 9 जून को सेलिब्रेट किया गया है, और इसकी थीम है एक्रेडिटेशन सस्टेनेबिलिटी इन इकोनॉमिक ग्रोथ एंड एनवायरनमेंट। कौन से मिनिस्टर ने लॉन्च किया है क्लीन एंड ग्रीन कैंपेन वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे के दिन? वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे जो 5 जून को सेलिब्रेट किया जाता है, उसी दिन जो है ये एक कैंपेन है क्लीन एंड ग्रीन कैंपेन, ये लॉन्च किया है मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर ने। आपका आंसर होगा डी। वर्ल्ड विंड डे 15 जून को, सेलिब्रेटिंग द पावर ऑफ क्लीन एनर्जी, ये पहले भी हम कर चुके हैं। इंटरनेशनल डे ऑफ फैमिली रेमिटेंस 16 जून को। रिकवरी एंड रेजिलियंस थ्रू डिजिटल एंड फाइनेंशियल इंक्लूजन, सी टर्टल क्रोकोडाइल, ये पूरी की पूरी जो भी स्लाइड है इसको हम पहले भी कवर कर चुके हैं। इंटरनेशनल डे ऑफ द सी फेयरर, ठीक है, सी फेयरर जो है 25 जून को सेलिब्रेट किया गया, और थीम 2022 के लिए योर वोयाज देन एंड नाउ शेयर योर एडवेंचर। ठीक है, जो भी सी फेरीज होती हैं उनको प्रमोट करने के लिए डे सेलिब्रेट किया जाता है। इंटरनेशनल डे अगेंस्ट ड्रग अब्यूज एंड इलिसिट ट्रैफिकिंग 26 जून, थीम जो रही है 2022 के लिए वो रही है एड्रेसिंग ड्रग चैलेंजेस इन हेल्थ एंड ह्यूमैनिटेरियन क्राइसिस। ह्यूमैनिटेरियन क्राइसिस जहाँ होते हैं वहाँ पर ड्रग्स का जो सेल होता है वो काफ़ी बढ़ जाता है, और ड्रग एडिक्ट भी वहाँ पर बढ़ जाते हैं, तो उसको रोकने के लिए डे सेलिब्रेट किया गया। इसकी थीम जो है वो सेंट्रिक है 2022 में, उसी को लेकर। माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम साइज्ड एंटरप्राइजेस डे MSME डे जो है वो 27 जून को सेलिब्रेट किया जाता है। इसकी थीम है रेजिलियंस एंड रीबिल्डिंग MSME फॉर सस्टेनेबल डेवलपमेंट। MSME को डेवलप करना होगा सस्टेनेबल डेवलपमेंट के लिए और रेजिलियंट डेवलपमेंट के लिए। इंटरनेशनल डे ऑफ द ट्रॉपिक्स 29 जून को हर वर्ष सेलिब्रेट किया जाता है। सो ये वीडियो था। इस वीडियो का अगर आप PDF डाउनलोड करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा टेलीग्राम चैनल का लिंक, और अगर आपको मेरा काम पसंद आता है तो आप सपोर्ट कर सकते हैं, और अगर आप एबल नहीं हैं तो इस वीडियो को लाइक करके शेयर कर दीजिए। ये सपोर्ट भी आपका मेरे लिए काफ़ी है। मैं मिलता हूँ अगली वीडियो में आपसे। जय हिंद।